नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चंचल सिंह फ्रॉम जून फिजियोथेरेपी आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे हार्ट से रिलेटेड प्रिवेंटिव मेजर हम क्या क्या ले सकते हैं। कुछ हार्ट के रिलेटेड समस्याओं को जानने की भी कोशिश करेंगे, उनके कारण क्या हैं, क्या रिस्क फैक्टर है और उनको कैसे अवॉइड किया जा सकता है। और अंत में कुछ एक्सरसाइजेज जो आप यूज़ कर सकते हैं, अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड कर सकते हैं ताकि आप इन बीमारियों से बचे रहें। तो आप जानते हैं कि 80% हार्ट अटैक्स प्रिवेंटेबल है, यानी कि 80% जो हार्ट अटैक से डेथ होती हैं वो कम्प्लीटली प्रिवेंटेबल है। बस हमें समझना है कि क्या क्या हमें चेंजेस करने हैं और क्या क्या उपाय हम खुद को बचाने के लिए कर सकते हैं। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हार्ट अटैक होता क्या है और इसके क्या कारण होते हैं। इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, जो इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स हैं। आप किसी भी बीमारी को ले लीजिए हार्ट से रिलेटेड, क्योंकि हार्ट को हम अकेले ट्रीट नहीं करते, हम इसको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ बोलते हैं, यानी कि हार्ट और उसके आसपास में जो नसें सप्लाई करती हैं ब्लड को, उन सब की बीमारियों के कारण भी हार्ट अटैक आ सकता है। तो इसको स्टैंड अलोन ट्रीट करना या स्टैंड अलोन समझना काफ़ी मुश्किल होगा। तो जब हम बात करते हैं तो इम्पॉर्टेंट सबसे ज़रूरी चीज़ आती है कि हाई ब्लड प्रेशर। जब भी ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है तो आप एक रिस्क पे होते हैं कि आपको हार्ट अटैक या हार्ट से रिलेटेड बीमारियां हो सकती हैं। दूसरा है स्मोकिंग। स्मोकिंग सिर्फ हार्ट ही नहीं, काफ़ी अलग सिस्टमिक प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करता है। और तीसरा है इनएक्टिविटी। हमारी जो एक्टिविटी है, हमारा लाइफस्टाइल क्या है, हम काफ़ी कम चलते हैं, कम दौड़ धूप करते हैं, या एक्टिविटी हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल के कारण काफ़ी नेग्लिजिबल है। अगर आप डायबिटिक हैं तो कोई भी सिस्टमिक इलनेस आपके शरीर में होगी, डायबिटीज उसको और एग्रेवेट कर सकती है। तो हार्ट अटैक में भी ये लागू होता है। नेक्स्ट इज़ हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। अगर आपके शरीर में हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स है तो ये खून के अंदर, नसों के अंदर कत्थे बन सकते हैं, प्लाक्स बन सकते हैं, जिसको हम प्लाक्स बोलते हैं। तो ये आर्थरोस्क्लेरोसिस कर सकता है, जिससे कि ब्लड सप्लाई, खुद हार्ट की ब्लड सप्लाई कट ऑफ या कम हो सकती है। इसके अलावा है ओबेसिटी, यानी कि मोटापा। अगर आप ज़्यादा वेट कैरी करते हैं तो आप ज़्यादा रिस्क पे हैं। इसके अलावा कुछ जनरल फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि जब एज बढ़ती है तो आप ज़्यादा रिस्क पे ऑब्वियसली होते हैं। व्हेन यू आर 55 प्लस तो आपकी एज के कारण भी आप ज़्यादा रिस्क पे होते हैं। फीमेल्स में मेल्स के बजाय कम पाया जाता है। नेक्स्ट इज़ डाइट। अगर आप हाई फैटी डाइट, कोलेस्ट्रॉल रिच डाइट लेते हैं या फिर आप ज़्यादा शुगर कंटेंट लेते हैं तो यू आर एट रिस्क। नेक्स्ट इज़ एल्कोहल। एक्सेसिव एल्कोहल कंजम्पशन, इससे क्या होता है कि आपका ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने के चांसेस होते हैं और वेट गेन के चांसेस भी होते हैं। तो ये भी एक अदर रिस्क फैक्टर है जो कि हम अवॉइड कर सकते हैं। हम और आप क्या कर सकते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो कुछ स्टेप्स हैं, आई थिंक 7 और 8 स्टेप्स आप नोट कर लीजिए, तो आप ले सकते हैं इसको डील करने के लिए प्लान पे। तो पहली चीज़ है ईट अ हार्ट हेल्दी डाइट, जिसके अंदर की शुगर कंटेंट कम हो, लिपिड्स कम हो, सोडियम लिमिटेड हो, सैचुरेटेड फैट कम हो, एडिड शुगर ना हो और फाइबर रिच डाइट हो, मतलब उसके अंदर काफ़ी वेजिटेबल्स हों और होल ग्रेन्स हों। आप रेड मीट की बजाय चिकन और फिश ले सकते हैं अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप अपने किचन से ही शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ गेट एक्टिव, यानी कि आप अप टू 150 मिनट्स ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज करिए। ब्रिस्क वॉकिंग हो सकती है, जॉगिंग हो सकती है, साइकिलिंग हो सकती है, या फिर 75 मिनट्स की विग्रस इंटेंसिटी एक्टिविटी आप कर सकते हैं। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, इसको काफ़ी एक्सप्लेन करके बताएंगे आपको। नेक्स्ट इज़ हमेशा अपना ब्लड शुगर कंट्रोल में रखें। अगर आपको ब्लड शुगर डायग्नोज है तो मेडिसिन के साथ उसको कंट्रोल में रखें, क्योंकि अगर आप उसको 100 के आसपास रखते हैं तो ये बेस्ट है आपके लिए। इससे आप हाई रिस्क ग्रुप में होकर भी इससे बचे रहेंगे। उसके बाद है वॉच और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। तो रेगुलर चेकअप कराइए, आपका जो टोटल कोलेस्ट्रॉल है वो 200 mg/dl से ज़्यादा ना जाए, उसको आपको कंट्रोल या चेक में रखना है। नेक्स्ट इज़ मेंटेन अ हेल्दी वेट। अगर आप ओबीज हैं, काफ़ी ज़्यादा वेट कैरी करते हैं, तो मेक श्योर कि जो आपका BMI है वो लेस देन 25 हो। नेक्स्ट इज़ मॉनिटर द ब्लड प्रेशर। तो रेगुलरली अपना BP को चेक करिए, इसको 120/80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के आसपास रखिए। इसका ज़्यादा फ्लक्चुएट होना आपके लिए ख़तरनाक है। और नेक्स्ट यू कैन से इज़ लिव अ स्मोक फ्री लाइफ, क्विट स्मोकिंग। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
बिकॉज इसके कारण सिर्फ हार्ट ही नहीं, लंग्स और अदर सिस्टमिक बीमारियां भी आपको हो सकती हैं। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं एज अ प्रिवेंटिव मेजर टू अवॉइड हार्ट एलिमेंट्स। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, आप इसका पूरा लाभ उठाएंगे, औरों के साथ भी शेयर करेंगे। इस वीडियो को लाने का एकमात्र मकसद ये है कि आप प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। जानकारी ही बचाव है, ये नॉलेज की एज है। आप इसको जितना ज़्यादा शेयर करेंगे और इसके ऊपर जितना अमल करेंगे उतना इससे आपको फ़ायदा होगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फीडबैक के लिए कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।